नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो है वो है फ्री स्टडी इन जर्मनी, स्पेशली बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में बैचलर करने के लिए जाना चाहते हैं। मेरे पास आई थिंक 10 ऐसी क्वेरीज आई हैं जिन बच्चों के जर्मनी के बैचलर के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं। अप्रोक्स 10 बच्चों ने मुझे अप्रोच किया है। रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे फिर रिसर्च करते हैं कि फ़र्दर क्या किया जाए, तो उनके रीजंस क्या रहे हैं रिफ्यूज़ल्स के, उसके पीछे भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिन्होंने डिफरेंट कंसल्टेंटों के थ्रू अपने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए थे। रीजंस क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन्स डालें। उस रीज़न के कारण जो जर्मनी एम्बेसी दिल्ली के अंदर लोकेटेड हैं, उन्होंने उन बच्चों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं कि जिस बच्चे ने अपनी 12th इंडिया से की हुई है तो वो बच्चा सिर्फ फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, तो दैट रीज़न वी आर रिफ्यूज़ योर केस। तो ऐसे केसेस में हम ना तो कोई अपील कर पाएंगे ना ही हम रिमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे, बट उन बच्चों के लिए मेरे पास स्टिल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं फॉर अनदर कंट्रीज़ के लिए एज वेल एज इन जर्मनी के लिए भी। अगर उनकी डेस्टिनेशन जर्मनी है, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं जो इसमें वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अभी जो बच्चे मैक्सिमम जो हमारे एडमिशन्स अपना अप्लाई करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 80 से 90%, चाहे वो बैचलर में जाना है चाहे उन्होंने मास्टर में जाना है। लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है एक्सक्लूसिवली फ्री बैचलर डिग्री इन जर्मनी, उससे रिलेटेड रहेगा। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो डालते हैं, जैसे मैं BSBA की बात करूं, आर्डन की बात करूं, गिस्मा की बात करूं, SRH यूनिवर्सिटी की बात करूं, EU यूनिवर्सिटी की बात करूं या IU यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ जो बताई हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर नंबर ऑफ बच्चे अप्लाई कर देते हैं थ्रू कंसल्टेंट। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, आप अपने लेवल पर भी अप्लाई करो जो मैंने बोले हैं, तो वो भी आपको डायरेक्टली कॉलिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि पैसे ट्रांसफ़र करो। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट्स, दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द फी, क्योंकि उनको तो मालूम है यूनिवर्सिटीज़ को कि हमारे रेगुलर वीज़ाज रिफ्यूज हो रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रिकॉशंस लें, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। वो कह रहे हैं कि चलो एडमिशन आ रहा है, पेमेंटें आ रही हैं, बच्चों को ट्राई करने दें। तो फिर सुन लीजिए, जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई थी, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो नाम मैंने अभी बताए थे, तो यहाँ पर एडमिशन डालने से पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस ज़रूर लें। इनके वीज़ाज भी आते हैं, लेकिन अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं यहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है, यहाँ पर आपकी फीसिस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 7,000 की है, किसकी 12,000 की है, किसकी 16,000 यूरो की है। तो जर्मनी की इंटायर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो आपकी स्टडी है इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। क्राउन इमिग्रेशन वहाँ पर एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को भेजती है। तो अभी क्या है कि हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा। तो उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएँ, मैंने ये वीडियो बनाई है, उन वीडियोस को वॉच करने के बाद ही अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को दें। अगर आप उनको वॉच करके अपना केस किसी कंसल्टेंट को देते हैं तो जैसे ये 10 बच्चों के रिफ्यूज़ल्स आए हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इवन बहुत सारे बच्चों की फीसें स्टक हो जाती हैं वहाँ पर, जब वो रिफ़ंड डालते हैं रिफ्यूज़ल के बाद, उनकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ को नहीं पढ़ते, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट रिमोन्स्ट्रेशन, जिसको हम अपील कहते हैं आफ्टर रिफ्यूज़ल ऑफ जर्मनी एनी टाइप ऑफ वीज़ा। आइदर वो फैमिली रियूनियन है, आइदर वो वर्क परमिट का है, आइदर वो स्टूडेंट का है। बट बिफोर पुटिंग द रिमोन्स्ट्रेशन देयर, मैं आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करता हूं कि आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपका जो रिफ्यूज़ल है, इसके ऊपर अपील डालने का बेनिफिट है या नहीं है, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूं। तो अभी मैं जो मेरा टॉपिक है कि आपने जर्मनी में फ्री में बैचलर डिग्री करनी है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाल सकते हैं। तो हमारी जो 12 साल की स्टडी है, आइदर वो CBSE बोर्ड की है, आइदर ICSE बोर्ड की है, आइदर एनी स्टेट बोर्ड की है, तो दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। तो जर्मन गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने 12 साल की स्टडी इंडिया के किसी भी बोर्ड से की है तो आप एलिजिबल नहीं है जर्मनी में बैचलर में डायरेक्ट एडमिशंस के लिए। बट अगर आपने 1 साल एडिशनल और अपनी बैचलर डिग्री
का 1 साल, जिसको हम 2 सेमेस्टर कहते हैं, इंडिया से कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं डायरेक्टली हमारी बैचलर में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मींस अगर आपके पास 13 साल की स्टडी है, बैचलर 12 साल की होती है, अगर 13 साल की है तो आप डायरेक्टली वहां पर बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। बट इससे पहले क्या करना है उसको भी मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। इवन जिन 10 बच्चों के रिफ्यूजल्स आए हैं अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू, तो उनमें बच्चों के टेस्ट एज एग्जाम भी साथ में नहीं लगाए गए, वो भी मैंडेटरी है फॉर अप्लाइंग योर यहां पर वीजा, जहां वहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन डालते हैं पब्लिक में, तो दैट इज वेरी मैंडेटरी। तो अभी क्या है कि अगर आपकी 13 साल की स्टडी है तो उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो क्या है कि आपको टेस्ट एज मैंडेटरी है, यू नीड टू गिव दैट टेस्ट एज एग्जाम, एज वेल एज जब टेस्ट एज एग्जाम हो जाता है, 13 साल की स्टडी हो जाती है, आपने आइल्स किया है या साथ में आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है, ये सारे डॉक्यूमेंटों को क्लबिंग करके हम एपीएस को भेजते हैं। एपीएस अप्लाई करने से पहले भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस क्या है कि अगर आपने सिर्फ 12th की वैल्यूएशंस के लिए अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, एपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, जिसको हम वेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, तो वो सिर्फ आपके 12th के डॉक्यूमेंटों को ही रिकॉग्नाइज करके भेजेगी, साथ में लिख देगी कि यू आर एलिजिबल फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम इन जर्मनी, वो स्पेसिफिकली लिखती है। बट अगर आपने 13 साल की स्टडी की है तो वो जो अपनी असेसमेंट है वो देगी कि यू कैन डायरेक्टली गेट द एडमिशन देयर इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अगर आपने आइल्स किया है तो आइल्स की भी वेरिफिकेशन वो आपकी टेस्ट एज जो एपीएस आता है उस रिपोर्ट में लिखती है। तो एपीएस करवाने से पहले ये भी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उनसे वेरीफाइड कराने हैं, जो उनकी 18,000 रुपए की फीस लगती है। ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। अभी एपीएस में भी काफी टाइम लग रहा है, तो अभी मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 5-5, 6-6 महीने हो चुके हैं, स्टिल दे हैव नॉट गिवन द एपीएस। अभी इसके अलावा अनदर ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। वो क्या है ऑप्शंस, मैं और बता देता हूं। जिन बच्चों ने इंडिया में जेई एडवांस किया हुआ है 12th के बाद, उसकी 13 साल की स्टडी नहीं है, 12th के बाद जेई एडवांस किया हुआ है, तो उसका अगर एपीएस पॉजिटिव आता है तो वो बच्चा भी डायरेक्टली एडमिशन ले सकता है बैचलर डिग्री में, उसको 13 साल की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपका एपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉजिटिव आपकी असेसमेंट भेजती है, जिसके अंदर वो लिख देती है कि यू आर एलिजिबल टू गेट ए डायरेक्ट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम, उसके भी प्रिकॉशंस लेने हैं। और इसके अलावा क्या है, जो बच्चे डायरेक्टली बैचलर में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, जिन बच्चों ने आईबी डिप्लोमा किया हुआ है, जहां वो बच्चे जिन्होंने जीसीएसई बोर्ड जो यूके की बोर्ड है, आईबी डिप्लोमा जो स्विट्जरलैंड की बोर्ड है, वहां से अपनी स्कूलिंग की है, उन बच्चों के लिए भी प्रोविजन है, दे कैन गेट ए डायरेक्ट एडमिशन इन वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज वहां पर सैट वाले बच्चों को भी एक्सेप्ट करती हैं, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल है कि 12th के बाद सैट किया है, वो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1-2 यूनिवर्सिटीज में पब्लिक में कि जहां पर आपको एडमिशन मिल जाए। ये मैंने सारे सिस्टम आपको बताए हैं। अभी बच्चा कहता है कि मैं 13 साल की स्टडी करना नहीं चाहता, मैं अपना फाउंडेशन प्रोग्राम जर्मनी में जाकर करना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसको हम स्टूडेंट कोलीग कहते हैं, जो स्टूडेंट कोलीग है वो 1 साल का प्रोग्राम है, उसके टाइप है। अगर आप बिजनेस के हैं तो आपको अनदर स्टूडेंट कोलीग है, अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको अनदर है, नॉन मेडिकल के लिए अनदर है, बिजनेस वाले के लिए अनदर है, उन टाइप्स को भी चेक किया जाता है। तो एपीएस में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो एपीएस जब मैंने एपीएस बता दिया, टेस्ट एज एग्जाम देना है, तो उसमें भी आपको अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि आपने वहां पर जाकर स्टूडेंट कोलीग करना है। स्टूडेंट कोलीग किस में है? जर्मन लैंग्वेज में है स्टूडेंट कोलीग, जो फाउंडेशन 1 ईयर का है। अभी बच्चे बहुत सारे अनदर ट्रैप में भी आ जाते हैं। अनदर ट्रैप क्या है कि वो कहते हैं कि हमने अपना जो स्टूडेंट कोलीग है वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जाकर करना है इंग्लिश में, तो उसकी जो फीस है 7,000 है, उसको अवॉइड करें, उसमें आपका खुद का नुकसान है। जो 7,000 या 6,000 यूरो लगाकर जो स्टूडेंट कोलीग करने के लिए वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट कोलीग इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इट इज इन जर्मन लैंग्वेज। तो अभी कंडीशन ये आती है कि स्टूडेंट कोलीग में कैसे एडमिशन लिया जाए उस फाउंडेशन प्रोग्राम में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, ही हमारे पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है।
तो आपको इंडिया में V1 जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि मैंने जर्मन भी वहां जाकर सीखनी है तो दैट प्रोविजन इज आल्सो अवेलेबल विद क्राउन इमिग्रेशन। उसमें क्या है कि आपको वहां का जो एडमिशन है जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम में प्लस आपको स्टूडिंग में, देन आपको बैचलर का इकट्ठा कंबाइन आपको एडमिशन लेटर आएगा। तो आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की फीस वहां जाकर पे करनी पड़ेगी, वो भी वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के इनसाइड कैंपस में, जो कि 300 या 250 या 200 यूरो की है पर लेवल की, जिसको हम A1 A2 B1 कहते हैं, वो भी पर मंथ आपने वहां जाकर देनी है। तो लैंग्वेज B1 करने के बाद फिर आपका स्टूडिंग कुलीग होगा, स्टूडिंग के बाद आपकी बैचलर होगी, जो स्टूडिंग भी फ्री बैचलर भी फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। तो ऐसा है कि हम आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं जब आपने जर्मनी में जाना है। तो अभी इसके अंदर बहुत सारी फिर कंफ्यूजन रहती हैं कि सर ये चीज क्या है, स्टूडिंग कुलीग क्या है, APS क्या है, टेस्ट एज क्या है। इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप मेरी ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। यू कैन टेक माई ऑनलाइन काउंसलिंग आइदर जर्मनी और एनी अनदर कंट्री। आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद वी कैन सजेस्ट कि फर्दर आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर पाएंगे। अभी फर्दर क्या आता है, तो अभी NC प्रोग्राम क्या है, नॉन NC प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है जो कि मैक्सिमम जो एडमिशंस है वहां के लोकल स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जिसको हम NC प्रोग्राम कहते हैं। नॉन NC प्रोग्राम क्या है, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैक्सिमम नॉन यूरोपियन स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं, उसके प्रिकॉशंस भी लेने हैं। इवन यूनिअसिस्ट क्या है, यूनिअसिस्ट के थ्रू कौन सी एप्लीकेशंस जाएंगी, कौन सी एप्लीकेशन डायरेक्टली वहां की बैचलर यूनिवर्सिटीज में जाएंगी, उसका भी क्राउन इमिग्रेशन को आइडिया है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। ऐसा है कि जर्मनी में जैसे ये मैंने चीजें बताई हैं, ये क्यों बताई हैं, ये ऐसी चीजें हमें क्यों आती हैं, क्योंकि हम फिजिकली इन चीजों को करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने बैचलर के बारे में डिस्कस की है। तो बैचलर वहां पर इंग्लिश टॉट में भी है, आप इंग्लिश टॉट में भी एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर वहां पर इंटायर इन जर्मन टॉट में भी है, बैचलर इन बाइलिंगुअल भी है। तो अगर आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बैचलर में किस वे से एडमिशन ले सकते हैं। अभी लास्टली मैं चीज जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जर्मनी में अगर आपने जाना है, मैं फिर बता दूं, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 1.5 ईयर का वेटिंग करना पड़ेगा इस एंटायर प्रोसेस को करने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप जर्मनी में डेफिनेटली पहुंचेंगे, अगर आपके कंसल्टेंट के पास इस टाइप का नॉलेज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इवन जर्मनी की मैं फिर सेंटेंस रिपीट कर देता हूं, जर्मनी की और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी जहां सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, उन वीडियोस को जरूर वॉच करें। जैसे मैंने जर्मनी के बारे में बताया है, इसी तरीके से शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। तो आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करने के बाद हम आपको अप्रोप्रिएट बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वे बेस्ट रहेगा शेंगन के अंदर। तो जर्मनी में वो बच्चे अवॉइड करें कौन से जो अपनी स्पाउस एंड डिपेंडेंट के साथ जहां वहां पर जाना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट स्पाउस और डिपेंडेंट का वीजा इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इस कंट्री को फिर अवॉइड करना है। इवन जर्मनी में जाने के बाद अगर आप अपनी कोई यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं या आप अपने पेरेंट्स को जहां पर बुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। और जर्मनी में आपको वर्किंग राइट है पार्ट टाइम, आप 22 घंटे इन्हें वीक काम कर सकते हैं। 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है जर्मनी में जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाता है। और जर्मनी में जो स्पेशल जो प्रिविलेज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो जर्मनी की आप अपनी PR 3 साल से लेकर 5 साल में ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड जर्मनी या किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।